पूरा दिन अरियान और रेयान घर की सफाई में लगे रहे। अलीना की चीखें मार मार के बुरी हालत हो गई थी। इतनी गर्द इसने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। इसका अपना आईने जैसा महल याद आने लगा। यहाँ मिट्टी के अलावा कुछ था ही नहीं। रात तक घर साफ हुआ। रेयान नहाकर तरोताजा हो चुका था, लेकिन अड़ियान खाना लेने बाहर निकला। वीरान इलाके के बस ढाबे से पकोड़े और रोटियां लेकर लौटा तो अड़ियान सो चुका था। खाने के बाद जब वो चाय बना रहा था, लाल आंखों और सुर्ख नाक वाली अलीना किचन में दाखिल हुई। मुझे भूख लगी है, इसने झिझकिचाते हुए कहा। सामने शापर में है, अड़ियान ने बेरगबती से जवाब दिया। अलीना ने तंदूरी रोटी और पकोड़े देखकर नाक चढ़ाई। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकती, कुछ और मंगवाएं। अरियान का सब्र टूट गया। इसने कप पटका और इसके सामने आ खड़ा हुआ। मेरा बस चले तो तुम्हें जहर खिला दूं। यही खाना है, खाओ या भूखी रहो। वो चला गया। अलीना ने भूख और मजबूरी में वही सख्त रोटी और पकोड़े खाए, पानी के साथ निगलते हुए। फिर फूट फूट कर रोने लगी। सुलेमा इंडस्ट्रीज की फार्स आज एक वीरान पहाड़ी कोठी में ये हाल था। रात गए अड़ियान को दोस्त का फोन आया। अलीना के बाप के गुंडों ने तेरा घर तबाह कर दिया है, वहां से निकलने की कोशिश मत कर। अड़ियान का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसकी मेहनत से सजे घर का एक एक सामान तबाह हो गया। बाहर निकला तो अलीना सोफे पर सो रही थी। इसके बेटे के कपड़ों में इसे झटके से जगाया। उठो, मेरे कमरे में चलो। क्यों? अड़ियान झुककर इसके करीब हुआ। इसकी सांसें गर्म थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ रेप किया है और आज दोबारा करने का इरादा है। अलीना की सांस अटक गई। इसने इसे कमरे में घसीटा। दरवाजा बंद हुआ। ये जंग थी और अलीना अब तक की सबसे बेयार रो मददगार थी। दूसरी तरफ साबरीना के घर मातम समा था। एक मेहमान ने साबरीना की यूनिफॉर्म की तस्वीर देखी और चौंका। ये वही लड़की है जो रात को शायान के साथ लाहौर जाने वाली बस में बैठी थी। साबरीना के बाप और भाई कामिरान का गुस्सा फट पड़ा। वो शायान के घर पहुंचे। शायान की माँ बेचैन थी। इसका फोन बंद था। वो मेरी बेटी को भगाकर ले गया है, इसे मार डालूंगा। साबरीना के बाप का गुस्सा इंतहा को पहुंचा था। सिर्फ शायान भाई का तासुर नहीं, साबरीना बाजी भी उन्हें खत लिखती थी। शायान की छोटी बहन मीना ने बेसख्ता कह दिया। कामिरान की नज़र मीना पर पड़ी, जो सिर्फ 15 साल की मासूम सी लड़की थी। इसकी आंखों में बदले की आग थी। अगर मेरे बहन की बेइज्जती हुई है तो मैं भी तुम्हारी बहन की इज्जत लूंगा। बहन के बदले बहन। आधे घंटे में डरा धमकाकर मीना का निकाह कामिरान से कर दिया गया। वो चीखती चिल्लाती माँ को पुकारती रह गई, मगर कोई सुनने वाला ना था। शायान जो लाहौर में साबरीना के साथ शादी की जिंदगी गुजार रहा था, इस बेरहम हकीकत से बेखबर था। इसकी बहन इसके जुर्म की सजा भुगत रही थी। तीसरी कहानी तानिया और इसके शोहर की थी। तानिया के जिस्म पर परासर निशानात थे। इसका शोहर इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मायना किया तो इसकी आंखें भर आए। ये निशानात ये रेप के नहीं हैं, ये
जिस्म फरोशी के हैं। तान्या का शोर सुनकर दंग रह गया। इसने तान्या को एक मजबूर लड़की समझकर शादी की थी, लेकिन ये कुछ और था। मगर घर वापस आकर इसने तान्या से बात नहीं की। तान्या रात को इसके पाँव में गिर गई। मुझे माफ कर दें, मैं जानता हूँ मैं नापाक हूँ। इसने तान्या को उठाया। नहीं, तुम मजबूर थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चौथी कहानी। अब्दुल बासित और इरा की थी। दोनों एक फार्म हाउस में थे। इरा ने अब्दुल बासित के लिए मेहंदी लगाई थी। इसके नाम का पहला हरूफ हथेली पर बनाया था। अब्दुल बासित ने इसकी हथेली चूमी। तुम बहुत खूबसूरत हो। इरा मुस्कुराई। तुम तो मेरी इज्जत करते हो। हाँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। रात को अब्दुल बासित ने इरा को नमाज पढ़ने का कहा। इरा ने कहा, मुझे नमाज नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी। इरा की आंखों में आंसू थे। ये पहली बार था कि किसी ने इसे इज्जत दी थी। जाजिब का सीना फटने को हो रहा था। इसके गोद लिए हुए बाप हारून राशिदा ने इसे सच बताया था। तुम्हारी माँ एक कोठे पर रहती है। जाजिम ने अपने हाथों को दिए। खा, यही हाथ जो हमेशा पाक साफ रहने पर फख्र करते थे, क्या इनमें वाकई गंदगी का खून दौड़ रहा था? मैं इसे मिलने जाऊंगा, जाजिम ने धीमी आवाज में कहा। हारून राशिद की आंखें भीग गई। मत जाओ बेटा, वो दुनिया तुम्हें निगल जाएगी। मुझे जाना है शहर के इस गंदे तरीन महल में। जाजिम एक बूढ़ी औरत के सामने खड़ा था। इसकी आंखें, इसके होंठ, सब कुछ जाजिम की माँ से मिलते थे। तुम मेरा बेटा हो? बूढ़ी औरत की आवाज कांप रही थी। क्यों? जाजिम का सवाल चौंकाने वाला था। क्यों तुमने मुझे पैदा किया? औरत ने आंखें बंद कर ली। मोहब्बत एक गुनाह थी और तुम इसका फल। आलीना और अरियान के दरमियान ताल्लुकात बदल रहे थे। एक रात जब अलीना किचन में बर्तन धो रही थी, अरियान पीछे से आकर खड़ा हो गया। तुम चली जा सकती हो, अरियान ने कहा। इसकी आवाज में अखरों नहीं, थकावट थी। अलीना ने बर्तन रख दिए। वाकई? हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम अपनी शानो शौकत की जिंदगी में वापस जा सकती हो। अलीना ने पीछे मुड़कर इसे देखा। अरियान की आंखें सुर्ख थी, शायद नींद की कमी से, शायद किसी और वजह से। नहीं, अलीना ने कहा, मैं नहीं जा रही। क्यों? अरियान की आवाज़ में हैरत थी। क्योंकि यहाँ मैंने पहली बार सीखा है कि चाय कैसे बनती है, रोटी कैसे पकती है और किसी की इज्जत कैसे की जाती है। अरियान खामोश रहा। इसने अलीना का हाथ थामा। वो कांप रहा था। तुम्हारा हाथ पहले भी ऐसे कांपता था? अलीना ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, साबिरीना और शायान का पैसा ख़त्म हो रहा था। शायान घबरा रहा था। हमें वापस जाना चाहिए, साबिरीना ने कहा। मीना के लिए, और अगर तुम्हारे बाप हमें मार डालें, शायान का चेहरा फक था, तो फिर हम साथ में रहेंगे। वो वापस आए। साबिरीना के घर के सामने कामरान खड़ा था। इसके पीछे मीना थी, जिसकी आंखों में जिंदगी नहीं, सिर्फ खालीपन था। मैं माफ़ी मांगती हूँ, साबरीना ने घुटनों पर बैठकर कहा। अपने और शायान के हर जुर्म की
مینا کو آزاد کر دو۔ کامران ہنستا ہوا بولا، آزاد؟ وہ میری بیوی ہے۔ نہیں، مینا کی آواز آئی۔ وہ آگے بڑھی، میں اس کی بیوی نہیں رہنا چاہتی۔ سب کی نظریں مینا پر تھی۔ اس نے کامران کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے بہن کے بدلے لیا تھا، لیکن میں تمہاری بہن نہیں، تمہاری قیدی ہوں۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ الینا اب اچھی چائے بنا لیتی تھی، ریان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ ریان اب ایسے امی کہتا تھا اور الینا اس لفظ سے خوش ہوتی تھی۔ ایک شام ریان نے کہا، ہمیں واپس جانا ہوگا، میرے گھر یا جو کچھ بچا ہے۔ ڈرتے ہو؟ الینا نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تمہارے ساتھ؟ شاید نہیں۔ جاسم اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہارون رشید نے اسے گلے لگا لیا۔ تمہاری ماں؟ تمہاری ماں یہی ہے؟ چاہے وہ کہیں بھی رہی ہو، تانیہ اور اس کا شوہر اب ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ وہ بات کرتے تھے، کبھی کبھار ہنستے تھے۔ عبدالباسط اور ایرا ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ایرا تم نماز پڑھتی تھی؟ عبدالباسط اس کے ہاتھ سے بنا کھانا کھاتا تھا۔ ریان اور الینا اس ویران کوٹھی سے نکلے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی میں الینا نے ریان کا ہاتھ تھاما لیا۔ تم جانتے ہو، الینا نے کہا، جب میں نے تم پر وہ جھوٹا الزام لگایا تھا، میں سوچتی تھی یہ صرف ایک کھیل ہے، لیکن یہ کھیل میری زندگی بدل گیا۔ ریان نے مسکرا کر جواب دیا، اور میری بھی۔ سامنے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ دونوں خاموش تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ سامنے ایک اور جنگ ہے، میڈیا، معاشرہ، الینا کے باپ کا غصہ۔ لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں تھے۔ الینا نے ریان کی طرف دیکھا۔ ہم اکٹھے ہیں، ریان نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ۔ گاڑی روشنیوں میں کھو گئی۔ پیچھے رات کا سایہ پردہ تھا، اور اس پردے میں کئی اور کہانیاں چل رہی تھیں۔ ہر ایک اپنے زخم لیے اپنے مرہم ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔